पहले निर्भया, फिर आसिफा, फिर प्रियंका और अब मनीषा। बस नाम ही तो बदले हैं, हैवानों की हैवानियत थोड़ी ना बदली है। नारी को देवी की तरह पूजने वाला समाज आज क्यों मौन है? कैसी ये खामोशी है? इसका कारण कौन है? ढलता सूरज देख वो लौट रही थी खेत से। हैवानों की नज़र पड़ी जो ताल्लुक़ रखते थे ऊंची जात से। घर की ओर चलती रही वो खोई हुई जज्बात में। क्या मालूम था कुछ हैवान बैठे थे घात में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश के साथ इस हफ्ते की बात। और ये जो घटना हुई हाथरस में, ये बहुत ही दुखद थी। बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, बहुत जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्ट शेयर कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी न्याय दिलाएंगे और कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बीच में और भी कई सारी बातें हुई इसके बारे में, लेकिन जो इतना गुस्सा और सोशल मीडिया पे शेयरिंग चल रहा है, क्या वो सही है? क्या उससे कोई हल निकलेगा? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि बिना एक परमानेंट सॉल्यूशन के ये बातें चलती रहेंगी। अगर मैं आपको आंकड़ा ही बताऊं तो लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है एनसीआरबी का, वो 2018 का है। उसके हिसाब से 33,000 से ज्यादा एक साल में रेप केसेस हुए हैं, यानी एक दिन में 91 जो एवरेज निकल के आता है। काफी ज्यादा है ये नंबर। अगर आप एक को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरोगे भी, उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि सड़कों पर उतरने से एक को न्याय मिल जाएगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ऐसे दिन में 90 केस होते हैं। हर किसी के न्याय के लिए सब लोग सड़कों पर नहीं उतर सकते। एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा, कोई एक बात, एक मांग रखनी होगी जिससे ज्यादातर जो ये चीजें हैं वो कम हो जाए। उसका एक सीधा सोल्यूशन हो, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। अब हम बात करने वाले कास्ट रिलीजन मैटर के बारे में। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले देखा जाता है, जब भी वो बात बड़ी होती है तो देखा जाता है कि कास्ट और रिलीजन क्या है। असल में इस चीज में कास्ट और रिलीजन का डायरेक्टली कुछ लेना देना होता नहीं, लेकिन जब ऐसा कोई केस हो जाता है तो उसके बाद लोग डिफेंड करने लगते हैं जो भी एक्यूज होता है उसे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे। अगर हिंदू के साथ हुआ, मुस्लिम के साथ हुआ, तो वो हिंदू मुस्लिम डिबेट बन जाती है। मुस्लिम लोग मुस्लिम वाले को सपोर्ट करते हैं, हिंदू लोग हिंदू वाले को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपर कास्ट लोअर कास्ट में होता है। जो लोग एक पर्टिकुलर वर्ग से हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं जो अपर कास्ट का है, जो नीचे कास्ट के वो नीचे कास्ट को सपोर्ट करते हैं। उन्हें मतलब नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, जो कि काफी गलत चीज है। और साथ में जब उसके बाद केस होने के बाद जो उसकी तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें भी हम देखते हैं काफी डिफरेंस निकल के आता है। जब अपर कास्ट के साथ होता है तो पुलिस किसी अलग तरीके से करती है, जब माइनॉरिटी के साथ होता है अलग तरीके से करती है, मेजोरिटी के साथ होता है तो अलग तरीके से करती है। जो भेदभाव है ये कास्ट और रिलीजन का मैटर क्रिएट करता है, तो इसे हमें खत्म करना होगा। कास्ट और रिलीजन का मेन यही लेना देना है कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे केस होने के बाद जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी करती है कि अपर कास्ट वाला है और उस इलाके में अगर उसका बड़ी पहचान है तो वो लड़के को उतना नहीं करती, जल्दी गिरफ्तार नहीं करती, जल्दी पकड़ के ज्यादा सजा नहीं दिलवाती। लेकिन अगर वही दूसरी साइड का होता है कि अगर कोई निचली जाति का है या फिर कोई माइनॉरिटी का है तो उसे ज्यादा फोर्स किया जाता है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, वो गलत है। यही हमारे सिस्टम की गलती है। नेक्स्ट चीज है इलेक्शन ऑन दिस टॉपिक। मतलब जब तक हम इलेक्शन इस मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, जब इलेक्शन आते हैं, नेता वोट मांगते हैं, तब हमें ये सोच के वोट करना होगा कि कौन इस मैटर पे कोई कानून बनाएगा। जब आप देखते हैं कि फार्मर से रिलेटेड बिल, कृषि बिल जो है वो इतनी आसानी से बिना वोटिंग के पास हो जाता है संसद में, सीए पास हो गया है, तो ऐसे जब तुरंत के तुरंत इतने कानून पास कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, तो एक ऐसा कड़ा कानून नहीं पास कर सकती जिससे होश ठिकाने आ जाए और थोड़ा डर बढ़े जो ये गलत काम करते हैं उनके बीच। और कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकती जिन्होंने गलत किया उनको जल्दी से जल्दी सजा हो। लेकिन वो असल में करना नहीं चाहती, क्योंकि हमें ही पता है कि कौन सी पार्टी में कितने लोग क्रिमिनल हैं और कितने लोगों पे इससे रिलेटेड केस चल रहे हैं। आप चाहो तो ये मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो कि कितने सारे हमारे नेता है। हर पार्टी में हर सेक्शन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि खुद उन पे चार्जेस है, खुद उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं इतनी गलत हरकतों के, और वो हमारे नेता, सांसद, विधायक बन के बैठे हुए हैं।
अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह वहां जा रहे थे हाथरस मिलने उस लड़की के परिवार वालों से, उन्हें रोक दिया बीच बीच में, काफी पॉलिटिक्स हुई। कुछ लोग या तो पूरा ही सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को कि जी उसको क्यों रोक दिया और इतना धक्का मुक्की की ऑपोजिशन लीडर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, और कुछ लोग जो बीजेपी के समर्थन वाले हैं वो कह रहे हैं कि वो इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इससे वोट मांगना चाहते हैं। असल बात ये है कि दोनों सही कह रहे हैं और दोनों गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी को अगर इसका बात उठानी है तो अब जब वो उन्हें रोका जा चुका है तो वो मीडिया के सामने आके क्यों नहीं कहते कि जब उनकी सरकार बनेगी वो ऐसा क्या कानून लाएंगे, ऐसा क्या स्टेप्स उठाएंगे ताकि आगे से ये चीजें ना हो, और वो ऐसा क्या करेंगे बड़ा कदम जिससे ये सब चीजें रोकी जा सके। अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए मिलने ही जा रहे हैं तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। एक विक्टिम से आप मिलोगे, एक विक्टिम के परिवार से मिलोगे, ऐसे सौ हजारों हैं इस देश में जिनके साथ ऐसा हुआ है कुछ ही दिनों में, और लेकिन आप उनसे नहीं मिलने जाओगे, सिर्फ एक ही से मिलने जाओगे। इसका कोई मतलब नहीं बैठता और हम कब तक डिफेंड करते रहेंगे। अगली बात बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सपोर्ट करें, और जितने ज्यादा तक लोग तक ये बात पहुंचेगी वो ज्यादा आवाज उठाएंगे और असल में कुछ चेंज आएगा। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन सिंपल सा है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। सबसे पहले तो कानून लाना होगा, एक ऐसा कड़ा कानून लाना होगा जिससे ये जो गलत काम करते हैं रेपिस्ट है उन्हें जल्दी से जल्दी सजा हो, उन्हें फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से निपटारा हो, पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे और उनको तुरंत फांसी हो, जल्दी से जल्दी फांसी हो, ज्यादा टाइम ना ले पुलिस। जैसे कि हमने देखा निर्भया केस होने के बाद भी जैसे उन तीनों जो आरोपी थे उनको फांसी हुई, कई लोग कह रहे कि अब बहुत डर बढ़ेगा। किस बात का डर बढ़ेगा जब इतने साल हो गए, 2012 में केस हुआ और 8 साल बाद 2020 में फांसी हुई है, तो क्या डर बढ़ेगा? कुछ भी नहीं डर बढ़ेगा। और हमें इसे फास्ट ट्रैक करना होगा, जल्दी इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी होगी। बीच में दाव पेच हैं, लॉस हैं जिनकी फायदा उठा के ये देर पे देर करवाते हैं फांसी जिनको लगती है, उन सब लॉस को खत्म करना होगा, उनको अमेंड करना होगा। और सिंपल सा सॉल्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन। अगर चाइल्डहुड लेवल पे बचपन से ही सही पढ़ाया जाए, सही सिखाया जाए, सिर्फ साइंस नहीं मॉरल साइंस भी दी जाए, मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट हो जिसमें इंसान को बताया जाए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या चीजें सही होती है, क्या गलत होती हैं, और जितने भी इंसान है, सिर्फ तुम ही इंसान नहीं हो और जो तुम्हारे आसपास सब इंसान है, उनके साथ गलत करोगे तो उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी दिक्कत होती है, उनकी भी जान जा सकती है, उनके भी परिवार है, उनके माँ बाप है, भाई बहन है, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप भाई बहन नहीं है। ये सब बातें उन्हें बचपन से ही सिखानी होगी। इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट या करिकुलम इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि लोगों को समझ आए, बच्चों को शुरू से ही समझ आए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है और क्या करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस टॉपिक पे इतना ही। अब हम बढ़ते हैं इस हफ्ते की कुछ मेन बातों की। सबसे पहले आज गांधी जयंती है, सभी को शुभकामनाएं। गांधी जयंती का मतलब ये नहीं कि आप गांधी जी को सपोर्ट करने लगो या डिफेंड करने लगो उनके हिस्ट्री के हिसाब से, बल्कि ये देखो कि उनके सपनों का भारत क्या था, उन्होंने कैसा भारत को चाहा और वो क्या चाहते थे हमारे देश को। वो सब आप पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करो कि वो गांधी जी क्या चाहते थे देश को, उनकी सोच क्या थी, और वो देखो कि आप उसको कहाँ कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो वो देखो। इसी हफ्ते शहीद भगत सिंह जी की भी जयंती थी, उनका भी जन्म दिवस था, तो उनके बारे में भी जानो और पता करो कि वो कैसा देश चाहते थे, उनके सपनों का भारत क्या था, वो कौन कौन सी चीजें जो हमसे चाहते थे, हमारे नेताओं से चाहते थे, और वो आज जो है उनकी हालत क्या है, और क्या हम उनके सपनों की भारत की ओर बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, उनकी वाइफ को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है, यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कोरोना हो चुके हैं और उनकी वाइफ फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका मेलानिया ट्रंप को भी कोरोना हो चुका है। ये खबर ताजी है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। तो बस इस बारे में तो यही है। अब हम बस दुआ कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और अपने काम पे आप भी जाए। वैसे इस साल इलेक्शन भी है यूएस में, तो उन्हें कैंपेनिंग वगैरह के लिए टाइम भी चाहिए होगा। अगली बात है मोदी जी की मन की बात। इस संडे को मोदी जी ने मन की बात की। मन की बात का तो सबको पता ही है, मन की बात यानी मन की बात, कोई काम की बात नहीं, सब बेकार की बात मन की बात होती है। जो मोदी जी के मन में आता है वो बोल देते हैं। तो इस बार मन की बात में उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के फायदे बताए और बुजुर्गों के साथ बैठकर कहानी सुनने वगैरह के फायदे बताए, जो सब बेकार है, कुछ आगे बात नहीं करते इसकी। अगली जो बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने बोला है कि 15 अक्टूबर से स्कूल और कॉलेजेस खोले जा सकते हैं कोरोना वायरस के सारे नियम ध्यान में रखते हुए। कोरोना वायरस के नियम ध्यान में रखते हुए का मतलब है कि ज्यादा लोगों को बुलाएंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखेंगे, पूरी क्लास में 24 हर टाइम 24 घंटे मतलब 24 घंटे जितने भी घंटे स्कूल में रहेंगे उतने टाइम
मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लगातार सैनिटाइजेशन जारी रहेगी। और जिसको डाउट होगा उन्हीं को बुलाएंगे, जिनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी उनको नहीं बुलाएंगे, जिनको पहले से कुछ बीमारी है उनको बचेंगे स्कूल और कॉलेज बुलाने से। बस इतना ही। हो सकता है आपका भी कॉलेज या स्कूल खुलने वाला हो, मेरा भी हो सकता है कॉलेज खुल जाए कुछ। जो बात है वो थोड़ी फनी है। और राहुल तेवतिया ने जिस तरह मैच जिताया राजस्थान रॉयल्स को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, अब जिस तरह उन्होंने देखा, अगर आपने नहीं देखा मैच तो जाकर देखो, हाईलाइट्स ही देख लो। एक ओवर में 5 छक्के लगा के उन्होंने पूरी तरह मैच का रुख बदल दिया। जहां तक लग रहा था कि तेवतिया एकदम बेकार खेल रहे हैं, बहुत बेकार खेल रहे हैं, वहां तेवतिया आया और उन्होंने एक ओवर में शेल्डन कॉटरेल को 5 छक्के मार के पूरा गेम पलट दिया अपनी तरफ। अगर हाईलाइट्स देख सकते हो तो देख लो। इसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अब से हार के जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहेंगे, हार के जीतने वाले को राहुल तेवतिया कहेंगे। तो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है, या कोई चीज बुरी लगी, अच्छी लगी, कोई चीज मुझे बोलनी चाहिए थी जो मैंने नहीं बोली, या कोई चीज मैंने बोल दी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है मैं हटा दूं, तो बताओ, कमेंट में बताओ, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो कि उसके बारे में मैं बात करूं तो आप मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तभी अगली वीडियो की, अगले एपिसोड की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। थैंक यू। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ कर दो, फटाफट शेयर भी कर दो ना, शेयर करना हो कर दो, ताकि सॉल्यूशन और ये सब जो मुद्दा है ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लास्ट वीडियो में काफी सारे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर कर रहा है, और एक ने तो कमेंट भी किया था जो तो पाकिस्तान ही चले जा। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कंपेयर करता इटली से, स्पेन से, अमेरिका से, और मैं बताता कि हाँ जी वो कोरोना वायरस में इंडिया से बेहतर कर रहे हैं या वो इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड हैं, तो क्या तुम ये बोलते कि तू अमेरिका चले जा या यूरोप चले जा, इटली चले जा, स्पेन चले जा, इंग्लैंड चले जा, ब्रिटेन चले जा, सब जगह भेज देते क्या मुझे? सिर्फ पाकिस्तान की चीज में ये केस में ये बात अप्लाई होती है, ऐसा क्यों? और मैंने पाकिस्तान से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि हम 24 घंटे हमारे न्यूज वाले जो है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई पत्थर भी गिरता था, कोई कुछ भी हो जाता था, फनी से फनी चीज भी होती थी, वो भी ऐसे दिखाते थे जैसे कितने इंपॉर्टेंट है। तो अब जब मेन बात है, जब हमें कंपेयर करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, तब वो पाकिस्तान की बात नहीं करते, इसलिए मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की थी। ये मेरा छोटा सा क्लियर कर दूं मैं इस बात को, इसलिए मैंने बताया लास्ट में। ओके, बाय बाय।